नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आरामदायक डेली यूज में पहनने वाली सलवार बनाना सीखेंगे। तो सलवार बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और इस तरह से कपड़े को डबल करके 4 फोल्ड में कर लिया है। अब देखिए, डबल करने के बाद जो इसकी लंबाई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से जो कपड़े की लंबाई है वो है 41.5 इंच और जो तैयार लेंथ होगी सलवार की वो होगी 39 इंच। तो इस तरह से पहले मैं नेफे का निशान लगाऊंगी 2 इंच पर। तो मैं इलास्टिक नहीं डालूंगी, मैं इसमें कवर बंद डालूंगी। तो इस तरह से देखिए, इसकी जो लंबाई है वो 18 इंच है कपड़े की। अब नेफे के निशान से हम नीचे की साइड को आसन का निशान लगाएंगे, पर हम अभी कमर का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से इसकी लंबाई 18 इंच है, तो हम कमर लेंगे 16 इंच। तो मैं 16 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब कमर के निशान से इस तरह से नीचे की साइड को निशान लगाएंगे 15 इंच पर। अब इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और लाइन खींच लेंगे। अब इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर इस तरह से गोलाई देंगे। 1.5 इंच पर निशान लगा करके इस तरह से गोलाई देंगे। तो मैं आपको डार्क करके निशान दिखाती हूँ किस तरह का मैंने बनाया है। तो इस तरह से देखिए, ये ऐसे मैंने यहाँ राउंड शेप दी थी। तो आसन का निशान हमने लगा लिया है। अब यहाँ से हम इसको डबल करेंगे। अब मैं आपको मोहरी की साइड से दिखाती हूँ। तो मोहरी के लिए हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। ये इस तरह से देखिए। तो मोहरी तैयार होने के बाद हमारी 7 इंच की होगी, तो अभी हम 14 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अब जो क्रोच एरिया का निशान है और मोहरी का निशान है, ये इस तरह से देखिए, इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे। ऐसे देखिए, ऐसे लाइन खींच लेंगे। तो अब जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे ही हम कटिंग कर लेंगे यहाँ से और नीचे की साइड से। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके बताऊंगी। नीचे से भी दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस तरह से दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे। अब इस तरह से दूसरे पार्ट को भी खोल लेंगे और इस तरह से रखेंगे और आसन की साइड सिलाई कर लेंगे, इधर की साइड भी और दूसरी साइड भी। तो मैंने सिलाई कर ली है दोनों साइड। अब इस तरह से खोल लेंगे इसको। अब नेफा भी बना लेंगे ये इस तरह से। दो इंच मोड़ करके सिलाई कर लेंगे। तो मैंने नेफा भी बना लिया है ये इस तरह से देखिए। अब आते हैं हम पोछे की साइड। तो पोछे को इस तरह से खोल लेंगे और खोलने के बाद अब इसकी लंबाई हो गई है 28 इंच, पहले 14 इंच थी। अब इसमें हम छोटी छोटी सी प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स इस तरह से डालने हैं कि इसकी लंबाई ना प्लेट्स डालने के बाद अब 14 इंच हो जाए। तो इस तरह से मैंने प्लेट्स डाली हैं छोटी छोटी। तो देखिए, दोनों साइड से मैंने पहले 3 इंच छोड़ा इधर की साइड से भी
और दूसरी साइड से भी, और बीच में मैंने प्लेट्स को डाला है। देखिए इस तरह से 3 इंच इधर छोड़ा और 3 इंच ही मैंने दूसरी साइड छोड़ा है और बीच में प्लेट्स को डाला है। तो देखिए इसमें 10-12 प्लेट्स हमारी आई हैं डालने के बाद। ऐसे ही हम दूसरा पोछा भी तैयार कर लेंगे। अब इस तरह से एक पट्टी लेंगे, तो पट्टी की जो लंबाई है वो है 14 इंच। जितनी लंबाई हमारी सलवार के पोछे की है उतनी ही लंबाई पट्टी की है, और जो पट्टी की चौड़ाई है वो है 2.5 इंच। अब इस तरह से उल्टी साइड से पट्टी को रखेंगे और आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। ऐसे देखिए, तो पट्टी को हमने उल्टी साइड से रखा है और इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने पट्टी को लगा लिया है। अब पट्टी को हम सीधी साइड करेंगे और इस तरह से आधा इंच मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। ये इस तरह से देखिए। अब इस पर एक सिलाई और करेंगे किनारे पर। तो इस तरह से हमारी मोहरी बनकर तैयार हो गई है। अब इस तरह से इसको डबल करेंगे और इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो दूसरी मोहरी मैंने पहले ही बना ली थी। अब इस तरह से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। इस तरह से दूसरी मोहरी तक सिलाई कर लेंगे किनारे किनारे। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। तो ये कुछ इस तरह की हो गई है। आप देख सकते हो मोहरी हमारी और सलवार भी बनकर तैयार हो गई है। पर अभी इसमें एक काम और है, हम इसमें इलास्टिक नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे हम कवर बंद। तो मैंने इसमें डालने के लिए कवर बंद ले लिया है। अब एक सेफ्टी पिन की हेल्प से मैं नेफे में कवर बंद को डाल लूँगी। चाहे तो आप इलास्टिक भी डाल सकते हो, पर मैंने इस बार सोचा मैं कवर बंद डाल करके बनाऊं। अब यहाँ से कवर बंद को निकाल देंगे। तो मैंने इस तरह से एक छोटे छोटे 2 होल कर लिए थे जहाँ पर आसन वाली सिलाई होती है। तो इस तरह से मैंने कवर बंद को इसमें डाल लिया है। अब इस तरह से गांठ लगा देंगे। तो डेली यूज़ में पहनने के लिए हमारी आरामदायक सलवार बनकर तैयार है। तो पहनने के बाद इस तरह की सलवार बहुत ही स्टाइलिश लगती है। इस सलवार को आप अफ़गानी सलवार भी कह सकते हो, क्योंकि इसका हल्का हल्का लुक जो है वो अफ़गानी सलवार की तरह ही है। तो पहनने के बाद बहुत ही स्टाइलिश लगती है ये सलवार। इस सलवार को आप टी शर्ट कुर्ते के ऊपर भी पहन सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए एकदम आरामदायक सलवार है ये। तो डेली यूज में आप इसको किसी के साथ भी वेयर कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो।